आज दिनांक 16 मई और कथा प्रसंग से पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं सभी भक्तगण। सबसे पहला प्रश्न नोएडा से राहुल चौधरी जी ने भेजा है। वे पूछते हैं, गुरुदेव, अष्टावक्र गीता अगर गंगा के समान माना जाए तो अष्टावक्र जी को जनक जी के लिए नीचे नहीं उतरना पड़ा, जनक स्वयं ऊपर उठे अपने गुरु के लिए। दूसरी तरफ कृष्ण जी को नीचे उतरना पड़ा था अर्जुन के लिए। तो क्या हमारे गुरु जी को हमारे लिए नीचे ही उतरना पड़ेगा या हम पुरुषार्थ करके ऊपर उठ सकेंगे? अष्टावक्र गीता में जनक जी ने बहुत कम प्रश्न पूछे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से अर्जुन जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। अष्टावक्र जी और कबीर साहब की वाणी में इतनी समानता क्यों है, ये इतना मिलते जुलते क्यों हैं? ये सारे प्रश्न मेरे मन में, मस्तिष्क में घूम रहे हैं। इनके उत्तर से मेरे अंदर प्रकाश भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। राहुल चौधरी जी, आपका भी प्रश्न तो अर्जुन से ज्यादा ही होता है। क्या आपको मत मालूम नहीं है कि मैं भी आपके लिए कितना नीचे उतरता हूं? आप में भी प्रश्नों के जाल वैसे ही उखड़ते हैं जैसे कि किसी वृक्ष में तन्ने नए नए पत्ते निकलते हैं। तो आपके लिए भी तो हम बहुत बार बार नीचे ही उतरते हैं ना। अष्टावक्र और जनक का संवाद जो है, जनक के तरह शिष्य प्रथम और अंतिम जो अद्भुत थे और श्रवण मात्रेण प्राप्त करके उपलब्ध हो गया। कृष्ण को तो अर्जुन को तो देख ही रहे हैं कि उतने प्रश्न उत्पन्न होते हैं जैसे कि वृक्षों में पत्ते निकलते हैं बसंत ऋतु में। आप में भी वैसे ही निकलते हैं। लेकिन राहुल जी, आप भी तो थोड़ा अब संभल जाइए, ऊपर उठिए, कुछ काम संभाल लीजिए। कब तक नीचे पड़े रहेंगे? और जहां तक बुद्ध पुरुषों की बात है, जो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, सबकी वाणी मिलती जुलती ही है, चाहे नाक सीधे से हो या घुमा कर से हो, लेकिन एम नेब्जेक्ट का नाक छूना है ना। गंगा के जिस घाट पर स्नान करो, गंगा एक है, घाट बहुत तेरे है। उसी तरह से उस परमपिता परमात्मा में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। और जो सदाशिव बात कह गए हैं, देखिए सदाशिव ने तंत्र व्यवस्था दिया शुरू में, समाज व्यवस्था नहीं दे पाए। इसलिए भारत के जब बुद्ध पुरुष आते हैं तो उनसे प्रश्न ही केवल किया जाता है। पश्चिम में नहीं हुआ है। पश्चिम में ईसा से नहीं प्रश्न किया गया। ईसा जो है सन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड है। मुहम्मद से प्रश्न नहीं किया गया। मुहम्मद मैसेंजर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड है। लेकिन यहां पर भारत में तो स्वयं परमात्मा ही उतर आता है। संभवतः भारत में परमात्मा को यहाँ के वासियों पर विश्वास नहीं होता है कि बात बदल देगा, तर्क कर लेगा। तर्क करना बहुत जानता है, इसलिए परमात्मा को स्वयं मानना पड़ता है। भगवान शंकर से बहुत सारे प्रश्न की पार्वती, जो विज्ञान भैरव बना, वह तंत्र की ध्यान की विधियां हैं। 112 विधियां में पूरे ही विश्व की सारी विधियां हैं। भगवान राम आगमन हुआ
राम से भी, भगवान राम से भी लक्ष्मण जी ने बहुत प्रश्न किया, विभीषण जी ने प्रश्न किया, सुग्रीव ने प्रश्न किया, लक्ष्मण ने प्रश्न किया, जो मिला सब किया। उन्होंने भी उत्तर दिया, जिसको आप रामायण कहते हो। तो जो भगवान शिव में है वह भगवान राम में भी मिल जाएगा। तो भगवान राम जो है सामाजिक व्यवस्था दिए, इसलिए जो भगवान शिव में है वो भगवान राम में है। आगे एक सामाजिक व्यवस्था भी उन्होंने दिया, समाज की ताना बाना दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण जो भगवान शिव में था वह तंत्र की व्यवस्था भी दिया, समाज की भी व्यवस्था दिया। उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने गीता का ज्ञान दर्शन दिया। उनसे भी अर्जुन खूब प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो यहां पर प्रश्न बहुत होता है, श्रद्धा कम होती है। तो भगवान कृष्ण में भगवान शिव की भी बात मिल जाएगी, राम की भी मिल जाएगी, आगे इनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था भी मिल जाएगी, तंत्र व्यवस्था भी मिल जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण परमात्मा कहा गया, सच्चिदानंद कहा गया। आगे अब आएगा उसके 2500 वर्ष बाद, तो जो भगवान शिव ने कहा तंत्र, जो भगवान राम और कृष्ण कहे वह बुद्ध में भी मिल जाएगा। और बुद्ध ने कुछ और आगे भी अपने ध्यान की विधियां दी, और इन्होंने स्पेशल बुद्ध ने ही सन्यास की व्यवस्था दी। सन्यास का दर्शन बुद्ध का दिया हुआ, इसके पहले सन्यास की व्यवस्था नहीं थी। आज पूरे विश्व में जो सन्यास की व्यवस्था देखते हैं वो बुद्ध का दिया हुआ। इसलिए सब बुद्ध में मिल जाएगा। आधुनिकता आती है ना बच्चा। और जो भगवान शिव में तंत्र की व्यवस्था थी, राम में थी, कृष्ण में था और बुद्ध में था, वह सब कबीर में आ गया था। इसलिए कबीर ने इन लोगों को देते हुए अपनी भी बात कही। और जो भगवान शिव ने कहा, व्यवस्था दी तंत्र की, सामाजिक रचना संरचना की व्यवस्था भगवान राम दिए। और अपना पराया के बीच में स्ट्रगल अगेंस्ट द विल फोर्सेस ऑफ द लाइफ की व्यवस्था, द आर्ट ऑफ डेथ की व्यवस्था जो भगवान कृष्ण ने दिया, और संन्यास की टेक्नोलॉजी और ध्यान की टेक्नोलॉजी जो भगवान बुद्ध ने दिया। और कबीर ने जो दिया, आकि काम करते रहो परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ, उन्होंने जो दिया, यह सब जो दिया वह जो है अब हमारे टेक्नोलॉजी में वह सब एक साथ मौजूद है। और उसके आगे दिव्य गुप्त विज्ञान और स्वर साधना भी है। यह सब आप लोगों को एक साथ मिल रहा है, लेकिन आप उसको कितना ग्रहण कर रहे हो ये तो आप ही बताएगा ना, राहुल चौधरी। तो कह रहे हैं कि लेकिन यह बात समझो कि भारत के लोग विश्वास कम करते हैं, तर्क ज्यादा करते हैं। इसलिए केवल भारत भूमि में भगवान को स्वयं माना पड़ता है। वे भी करते हैं, पता नहीं अब विश्वास करेगा कि नहीं करे। और जगह तो काम चल जाता है, उनके मैसेंजर से काम चल जाता है, उनके लड़के से। लेकिन भारत में आखिर समझो क्यों आना पड़ता है। तो इसलिए राहुल जी आप जो है अब तैयार हो जाओ आगे के लिए। और ध्यान में अपने को रखते हुए सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक सेवा के लिए तैयार हो जाओ। बस आज इतना ही। आपको धन्यवाद। राहुल। धन्यवाद गुरुदेव।
आज का अगला प्रश्न सीधी से अनुराग सिंह जी की तरफ से है, जो पूछते हैं, गुरुदेव मेरा पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता और गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? धन्यवाद। अनुराग जी, सुने हैं एक बार मीरा जी वृंदावन में भजन कर रही थी, गा रही थी। तानसेन गुजर रहे थे, देखे कि मीरा गा रही थी, उसका कोई राग नहीं है, बड़ा उनको क्षोभ हुआ। कुछ देर बैठे, लेकिन मीरा उठी नहीं, अपने गाने में मस्त थी। तो वहां पर एक खल्ली से लेकर के उस दीवार पर लिख दिए, मीरा जी राग में गाओ। पता नहीं मीरा कब उठी, देखी कि लिखा हुआ है भाई तानसेन का। तो मीरा उसी चक को उठाई और उसके आगे, राग के आगे लिख दी कि अनुराग में, तानसेन अनुराग में गाओ। राग के आगे अनु लगा दिया, अनुराग में लगाओ, बस अनु लगा दिया। तानसेन जब दूसरे दिन आया तो देखा कि हमारे जवाब दिया होगा, देखा कि तो लिखा दिया अनुराग। तो वह जो है मीरा पर साष्टांग दंडवत कर गए, ठीक कह रही, राग का कीमत नहीं है, अनुराग का कीमत है। तो प्रभु के प्रति अनुराग जब हो गया तो राग का क्या कीमत है? तो तुमका नाम है अनुराग, लेकिन राग में क्यों फंसा है? तुम्हें गुस्सा आता है, इसका मतलब जरूर बता रहा है कि तुम्हारा उम्र जरूर 17-18 साल का रहा है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होगी और शारीरिक कुछ कर्म नहीं करता होगा। इसलिए तुमसे यह है कि शारीरिक कर्म करो, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा। चूंकि जवान आदमी है और यह जो है 18 से 20 वर्ष का अवस्था में फुल ऑफ एनर्जी है, और यदि अच्छा डाइट मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, संपन्न घर का लड़का है, तो पूछो मत वो एनर्जी कहाँ विस्फोट करेगी। एनर्जी तो बन रहा है, लेकिन उसको निकलने का जगह चाहिए ना अनुराग। पहला है कि तू शारीरिक परिश्रम करो, सुबह शाम 1 घंटा। नहीं, यदि परिश्रम का जगह है तो आश्रम है सिद्धि में, वहां जाकर झाड़ू दो, कुदाल चलाओ, सब्जी खेती करो 1 आध घंटा, इसमें परिश्रम को निकालो। क्योंकि वह जो एनर्जी है उसको विस्फोट कर रही है, निकलना चाहिए ना बच्चा। गुरु के आश्रम में लोग जाते थे गाय चराने, खेती करने, लकड़ी बीनने, उसमें वो एनर्जी का रूपांतरण होता था। तुम्हारा एनर्जी का रूपांतरण नहीं सब स्टोर है, तो कहाँ निकलेगा? वह क्रोध में निकलेगा, लड़ाई झगड़ा में निकलेगा, सामान को तोड़ने में लगेगा। वह समझो कि एनर्जी का निकलने का रास्ता है। जैसे तुम भोजन बनाते हो, प्रेशर कुकर लगाते हो, उसमें एक रहती है ऊपर ढक्कन जो सिट्टी मारता है। सिट्टी मारने का मतलब एनर्जी पूरा हो गई, खाना बन गया। यदि वह प्रेशर कुकर में सिट्टी नहीं रहे, ढक्कन नहीं रहे, तो प्रेशर कुकर को फाड़ देगा, तोड़ देगा। इसलिए वॉल्व रहता है एनर्जी को निकलने के लिए। इसलिए प्रत्येक आदमी को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए अनुराग। यह परिश्रम करो 1-2 घंटा। दूसरा, इसके बाद जो हम बताए हैं, आसन व्यायाम करो, प्राणायाम करो। तीसरा जो है, जो ध्यान की विधि बताई गई है, करो, त्राटक जरूर करो, त्राटक करो। जो हम बोलते हैं शाम को, इसको प्रेम से सुनो, जो टीवी में आता है उसको सुनो। और त्राटक करो 1, प्राणायाम करो 2, ध्यान करो 3, और फिर जो एक्सरसाइज करना है उसमें भी जो बताया गया, शिव कीर्तन खूब जोर से करो 45 मिनट, और तांडव करो। यह सब करेगा तो बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद जब क्रोध आता है, कुछ मत करो, तुम चुप बैठकर अपने श्वास को देखो, यह क्रोध कहां से आ रहा है। इसको जब देखने का प्रयास करेगा, कम से कम 1-2 महीना,
धीरे धीरे देखेगा कि तुम्हारा क्रोध जहां से निकल रहा है उस स्थान पर पहुंचेगा, और वो क्रोध जो है धीरे धीरे धुआं के रूप में तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तुम शांत चित्त आनंद को उपलब्ध हो जाएगा, और सचमुच में तुम तब उस दिन से अनुराग हो जाएगा, अनुराग को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह काम करो, लेकिन हम जानते हैं नहीं करेगा। काम कैसे करेगा? मेहनत, इज्जत थोड़ा घटेगी। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि इज्जत है, तुम्हारे घर के आगे रोड है, सरकारी रोड है ना, 1 घंटा रोड ही बाहर हो, इज्जत छोड़ो, कर करना है। शारीरिक परिश्रम बहुत जरूरी है अनुराग। धन्यवाद। यह करके बताओ, देखो तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा काम होता है कि नहीं, तब तुम्हारा पढ़ने में भी मन लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। आज का आखिरी प्रश्न सचिन तिवारी जी की तरफ से है, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। वे पूछे हैं कि मैं गुरुदेव से सब कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे गुरुदेव से परकाया प्रवेश सीखनी है। गुरुदेव, क्या ये मैं सीख सकता हूँ? धन्यवाद। एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाय। जो आपको साधना दिया गया है, स्वर साधना सीखे कर गए हैं, दिव्य गुप्त विज्ञान भी लिए गए हैं, उसको पहले तो सिद्ध कर लीजिए। आप जो है मालूम होता है तथाकथित संसारिक सिद्धि दिखावे वाला तंत्र मंत्र के चक्कर में ज्यादा रहते हैं क्या? पर कया प्रवेश यह मन की ही, मनोमय शरीर का ही खेल है। पर कया प्रवेश से यह कोई सिद्धि का सवाल नहीं है, आत्म सिद्धि का सवाल नहीं है। यह सारे राक्षस इसको जानते हैं, मनोमय शरीर का ही खेल है। जब तक मनोमय शरीर में ही रहेंगे तब तक से आपकी आत्म सिद्धि नहीं होगी। अष्टावक्र की यह सिद्धि नहीं है, यह बहुत निम्न सिद्धि है पर कया प्रवेश। यह तो बहुत आसान है सीख लेना, लेकिन इसको सीख करके क्या करिएगा सचिन? नहीं कहना चाहिए शंकराचार्य ने पर कया प्रवेश कर सिद्ध करके क्या किया है, आपको मालूम है? अमरुक राजा के शरीर में प्रवेश करके अमरुक राजा की पत्नी से भोग किया है ना। आप भी चाहते हैं क्या कहीं आपकी भी इच्छाएं अतृप्त है? और हमारे देश की जितनी राक्षस हैं इस सब विधि को जानते हैं। मैं जानता हूं हिमालय के दौरान एक आदमी मुझसे जोगी मिला था, इस पर काया से प्रवेश से वह बहुत दुखी था, बहुत अत्याचार किया, बहुत लोगों के घर में घुस घुस कर क्या किया नहीं किया, आप समझ लो। तो वह दुखी था, मैं क्या करूं, इसे जान कैसे बचे। तो इससे पर कया प्रवेश से, और तो हमको बताया होगा कि ये लोग कुछ जोगी लोग जो होते हैं, बस जो आत्म सिद्धि नहीं रहती है, शरीर छूट जाता है, वे किसी के शरीर में प्रवेश करके जन्म नहीं लेना चाहते हैं, तो वह अपने आत्म सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ ही जोगी लोग चाहते हैं, ज्यादा जोगी अनर्थ का कारण बन जाता है पर कया प्रवेश। तो जितने अपदेवता हैं यह पर कया प्रवेश के ही रिजल्ट है। आपको स्वर विद्या में बताया होगा पर कया प्रवेश, ये पर कया प्रवेश करके नाना प्रकार की विद्याएं करते हैं। इसलिए आप जो है सचिन तिवारी पहले अपने मन को एकाग्र कीजिए, जो विधि बताया गया है, और अपने स्वर साधना से अपने स्वयं को साधिए। जब आप स्वयं सध जाएंगे तब आप निर्णय लीजिए कि पर कया प्रवेश उचित है या अनुचित है, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। अपने शरीर को रखकर किसी में प्रवेश कर जाइएगा, लेकिन करिएगा क्या उत्पात। इससे जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा घटा है बच्चा। यह बहुत निम्न क्लास का थॉट्स है। खैर आपकी मर्जी। आप भी तो गुरु वैसे ही बदलते हैं जैसा कि लोग कपड़ा बदलते हैं। बदलते हैं,
पहले अपने मन को नियंत्रण कीजिए, खुद साधना में लगाइए, जो बताए हैं उसको सिद्ध कीजिए, फिर आगे आइए। धन्यवाद आपके लिए।